एक बार की बात है, एक घने हरे भरे जंगल में मिलो नाम का एक शरारती छोटा बंदर रहता था। मिलो की आंखों में चमक थी और दिल जिज्ञासा से भरा था। वो अपनी चंचल टोली के साथ सबसे ऊंचे पेड़ों पर रहता था, एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलता था और उनके हरे भरे आवास के आश्चर्यों की खोज करता था। एक धूप वाली सुबह, जैसे ही सुनहरी किरणें पत्तियों को भेद रही थीं, मिलो अपने दिमाग में एक नए विचार के साथ जाग उठा। उसने बुद्धिमान बूढ़े दादाजी बंदर से जंगल के बीचों बीच छिपे एक रहस्यमय फल के बारे में अफवाह सुनी थी। ऐसा कहा जाता था कि एलिक्सिर बेरी कहे जाने वाले इस फल में कल्पना से परे जादुई शक्तियां थीं। एक पल भी बर्बाद किए बिना मिलो ने अपनी सेना को घोषणा की कि वह एलिक्सिर बेरी को खोजने के लिए एक भव्य साहसिक कार्य पर जा रहा है। उसके दोस्त उत्साहित और चिंतित दोनों थे, ये जानकर कि मिलो की साहसिक भावना उसे अक्सर मनोरंजक और कभी कभी खतरनाक स्थितियों में ले जाती थी। जैसे ही मिलो जंगल में गहराई तक गया, उसे कई आकर्षक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने उफनती हुई जलधाराओं को पार किया, बेलों के पुलों पर झूला और यहाँ तक कि तेज गति से चलने वाली गिलहरियों के परिवार के साथ एक दोस्ताना दौड़ भी लगाई। रास्ते में वह बड़े और छोटे प्राणियों से मिले, प्रत्येक ने अपनी अपनी कहानियां और ज्ञान साझा किया। दिन हफ्तों में बदल गए और मिलो का दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। एक धुंध भरी सुबह, जैसे ही वह थोड़ा थका हुआ महसूस करने लगा, उसकी नजर एक ऐसे उपवन पर पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ ऊंचे और प्राचीन थे, उनकी शाखाएं सबसे सुस्वादु चमकदार फलों से लदी हुई थी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ उपवन के केंद्र में एक पेड़ खड़ा था जिसके पत्ते तरल सोने की तरह चमक रहे थे और उनके बीच में एक अकेली दीप्तिमान एलिक्सिर बेरी थी। मिलो का दिल उत्साह से धड़कने लगा। उसने सावधानी से एलिक्सिर बेरी को तोड़ लिया, उसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित हो गया। उसे प्रकाश के सामने पकड़कर वह इससे निकलने वाली गर्मी को महसूस कर सकता था। एक गहरी सांस के साथ उसने एक छोटा सा सावधानी से टुकड़ा खाया। अचानक उसके चारों ओर की दुनिया बदल गई। रंग अधिक चमकीले हो गए और हवा ऊर्जा से गुंजन करने लगी। मिलो ने महसूस किया कि उसकी रगों में जीवन शक्ति का संचार हो रहा है, जिससे वह नई ताकत और ज्ञान से भर गया है। हाथ में एलिक्सिर बेरी के साथ मिलो अपने दोस्तों के साथ जादुई अनुभव साझा करने के लिए उत्सुक होकर अपनी सेना की ओर वापस चला गया। जैसे ही वह पहुंचा, उसकी सेना आश्चर्यचकित होकर चारों ओर एकत्र हो गई और उसकी अविश्वसनीय साहसिकता को विस्मयकारी आंखों से सुन रही थी। उस दिन से मिलो जंगल में एक किंवदंती बन गया, जो अपनी साहसी भावना और एलिक्सिर बेरी की कहानी के लिए जाना जाता है। और यद्यपि बेरी का जादू अंततः फीका पड़ गया, उसके साहसिक कार्य की स्मृति और उससे प्राप्त ज्ञान हमेशा उसके साथ रहा, उसे याद दिलाया कि कभी कभी सबसे बड़ा खजाना साहसिक कार्य के केंद्र में ही पाया जाता है।